पहुंच जाओ और वृंदावन पहुंचने के पश्चात तुम हमारा फोन लगाओ, फिर तो तुम्हें हमारा फोन बंद ही आएगा। तो जैसे यहाँ कथा चल रही है, यहाँ जो वृंदावन जाने वाले फोन लगाते हैं, बताओ यहाँ नंबर ही नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क की दिक्कत है। अच्छा, तब आप 10-15 दिन पहले फोन लगाएंगे तो 15 दिन के अंदर हम ऐसे भी नारद जी की तरह 7 दिन से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, 7 दिन ज्यादा 8 दिन, उसके पश्चात तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही। तो जब जाना है तब आप बताइए। इसलिए आपने देखा होगा निधिवन में शाम के समय में निधिवन को खाली कर दिया जाता है और रात्रि में निधिवन में कोई नहीं रुकता, क्योंकि निधिवन में आज भी परमात्मा आते हैं रस रचाने के लिए। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने मन में विचार किया, बड़ा तर्क किया, बोले हम नहीं मानते कि भगवान महारास रचाने आते हैं। तो क्या किया, रात्रि के समय में ही वो व्यक्ति उस निधिवन के अंदर प्रवेश कर गए और वृक्षों के बीच में छुप करके रुक गए। सब लोगों ने चारों तरफ देख लिया कि कोई नहीं है, तो ताला लगा करके चले आए। और रात्रि के समय में जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया महाराज, और भगवान का दर्शन करने के पश्चात जब वो निधिवन से बाहर निकाले गए, तब महाराज वो किसी को ये बता ही नहीं पा रहे कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया। उसी दिन से उनको पागल बाबा के नाम से महाराज प्रसिद्ध कर दिया। बोलिए पागल बाबा महाराज की। इसीलिए महाराज ये मिसाल है लोगों की कि भगवान के बारे में कभी तर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए वृंदावन में जैसे पहुंचोगे तो पहला मंदिर तुम्हें पागले बाबा का मिलेगा। वो मंदिर आपको ये बताता है कि भगवान की प्रत्येक कथा में कोई हमें तर्क नहीं करना है, भगवान जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि नहीं, भगवान नहीं आते रास रचाने के लिए, और भगवान का जब दर्शन कर लिया तो भगवान को बताने वाले नहीं रहे, पागल से हो गए। इसीलिए लोगों ने उनका मंदिर जो है वृंदावन में सबसे पहले उन्हीं का मंदिर पड़ेगा, वहीं से वृंदावन की शुरुआत होती। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की जय हो। अब तो भगवान समस्त गोपिकाओं व्रजांगनाओं के साथ मिलकर के आज महारास के महोत्सव को मनाने लगे। अब तो भगवान ऐसी बांसुरी बजाते हैं महाराज, जितनी भी देव कन्याएं हैं, जितनी भी देव की पत्नियां हैं, आज जितनी भी स्त्रियां हैं, सभी के सभी आज महारास में प्रवेश कर देंगे। हमने आपको पहले बताया महारास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। जब हम सब स्त्री बन जाएंगे तभी भगवान के महारास में प्रवेश करेंगे, क्योंकि परम पिता परमात्मा जो है वो केवल एक ही पुरुष है, बाद बाकी हम सब स्त्री हैं। अच्छा महाराज, जब महारास प्रारंभ हुआ, इधर ब्रज की गोपिकाएं, उधर स्वर्ग से जितनी भी देवियां हैं सब आने लगी, और ब्रजराज का जो महोत्सव है बड़ा ही दिव्य भव्य भांति से चलने लगा। तो यहाँ पर महाराज कामदेव जी प्रकट हो गए। कामदेव ने कहा कि मैं आपके इस रास में पिघल डालूंगा। भगवान ने कहा शायद तुझको पता नहीं कि मैं योगेश्वरेश्वर हूँ। भगवान देखिए, मोर का पंख जो है वो भगवान धारण करते हैं, और मोर जो है वो मोर महाराज परम योगी है। जब मोर नाचता है और नाच करके जब रोता है तो मोरनी मोर के आंसू को पी लेती है, और उसी के कारण वो गर्भवती होती है, उसके बालक बालिकाएं उत्पन्न होते हैं। तो भगवान मोर पंख धारण करके ये बताना चाह रहे हैं कि हमसे बड़ा योगेश्वरेश्वर कोई है ही नहीं। तो कामदेव ने कहा नहीं, हम आपके महारास में विघ्न डालेंगे। तो भगवान ने कहा आप विघ्न डालिए। कामदेव ने कहा देखो, अगर हम आपको हरा दिए तो आप हमारे बेटे बनेंगे, और अगर आपने हमको हरा दिया तब हम आपके बेटा बनेंगे। भगवान ने कहा कि शायद तुमको पता नहीं, भोले बाबा पहले से लिख गए हैं कि तुम ही हमारे बेटा बनोगे। और जो रामायण पढ़ते हैं उन्हें पता होगा भोले बाबा ने क्या लिखा, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, पति तो
जी भोले बाबा को भस्म करने के लिए पहुंचे थे, जो भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो भोले बाबा ने पहले बता दिया था कि यही राम अगले जन्म में कृष्ण बनेंगे और जो कामदेव है इनका बेटा बन करके जन्मेगा। भगवान ने क्या किया, भगवान का द्वंद्व युद्ध होने लगा कामदेव के साथ। भगवान ने काम को क्या किया, काम को एक वृक्ष के पत्ते के साथ भगवान ने काम को बांध दिया। मानो को भगवान ये बताना चाहते हैं, ये जो मैं महाराष्ट्र की लीला कर रहा हूँ ये काम के प्रति नहीं है, ये योगेश्वरेश्वर योगी के प्रति ये हमें महाराष्ट्र की लीला में करने जा रहा हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में राज करने वाला जो व्यक्ति है वो कोई साधारण नहीं है। इधर जितनी भी गोपिकाएं हैं, प्रजांगनाएं, सब मिलकर के जब भगवान के साथ नृत्य करने लगती, अब भगवान तो एक ही, गोपिकाएं नहीं। तो भगवान ने क्या किया, जितने लोग हुए, जितनी गोपिकाएं, भगवान ने अपने उतने ही स्वरूप बना लिए। अब तो प्रत्येक गोपिका के साथ भगवान ताता थैया करके नाच रहे हैं। अरे जब भगवान नाचने लगे तो गोपियां कहती, लाला ऐसे नहीं ऐसे नाच। तो गोपियां कहती, एक हाथ सर पे रखो, एक हाथ कमर पर के रखो, ऐसे नाचो। तो कोई कहती नहीं, एक उंगली उठा करके गाल पे रखो तब नाचो। कोई कहती नहीं, हाथ उठा करके कमर पे रखो तब नाचो। प्रत्येक प्रकार के नृत्य करवा रही है। अच्छा, गोपियाओं के मन में यहाँ पर अभिमान आ जाता है। गोपियां कहती, बताओ, शेष महेश गणेश दिनेश सरेश जाए निरंतर ध्यान में। अरे ऐसा परमात्मा जिसे दुनिया में बड़े बड़े देवादिदेव भजते हैं लेकिन फिर भी नहीं आता दर्शन देने के लिए, ऐसे परमात्मा को हम जैसे चाहें वैसे नचा रहे हैं। गोपियों के अंदर यहाँ पर अभिमान आ गया। और महाराज सब सहते हैं गर्भारी पर गर्व नहीं सह सकते हैं। भगवान ने जैसे अभिमान देखा तो भगवान तुरंत ही वहां से गायब हो गए। और भगवान एक गोपी को लेकर के वहां से गायब हो गए और कालांतर में उसका नाम श्री राधा बताया गया। क्योंकि सुखदेव जी राधा रानी का नाम अपने मुखारबिंदु से कभी नहीं लेते, क्योंकि राधा जी हैं ये सुखदेव जी की गुरु हैं। अब जैसे गुरु जी का नाम लेते हैं सुखदेव जी, तुरंत 6 महीने की समाधि लग जाती है। और जब समाधि लग जाएगी तो परीक्षित का मोक्ष कैसे होगा? परीक्षित का तो मोक्ष 7वें दिन में कराना है, 8वें दिन थोड़ी ना मोक्ष होगा। अब तो महाराज जब गोपिकाओं के मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब तो गोपिकाओं की बड़ी विचित्र स्थिति है। गोपिकाएं आपस में रो रही हैं, बार बार अपने प्रीतम प्यारों को पुकार रही हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई जो इस महाराज के दिव्य भव्य आयोजन को छोड़ करके भगवान चले गए। जितनी भी गोपिकाएं हैं सब हाथों को ऊपर करके आकाश मार्ग की ओर देख करके भगवान को बार बार प्रणाम करती हैं और दुखित अवस्था में भगवान को याद करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, यही जो वंदना गोपिकाएं भगवान के लिए कर रही हैं इसी को गोपी गीत कहा गया है। प्रत्येक मानव मात्र को गोपी गीत का महाराज प्रत्येक पाठ करना चाहिए, जिसके अंदर भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न ना होता हो, जिसके अंदर भगवान के प्रति राग ना उत्पन्न होता हो, जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास ना उत्पन्न होता हो, वो महाराज गोपी गीत का पाठ करे। गोपिकाएं कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। गोपिकाएं बड़े ही भाव से भगवान की वंदना करती हैं, कहती महाराज जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा। इस ब्रज की तो महाराज कोई महिमा ही नहीं थी। बताओ ब्रज को कौन जानता था, लेकिन जिस दिन से आपका पदार्पण हमारे ब्रज में हो गया तो महाराज इस ब्रज की जो महिमा है दिन प्रतिदिन रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। भगवान के आने से पहले बताओ कोई ब्रज को जानता था, लेकिन जैसे ही श्री हरिदास जी के द्वारा हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए, और जब बांके बिहारी जी प्रकट हुए तभी जाकर के ब्रजरज की महिमा बढ़ी। इससे पहले ब्रज के बारे में बताओ कौन जानता था। लेकिन जयति ते अधिकम जन्मना प्रजा, जब भगवान इस ब्रज में प्रकट हो गए उसी दिन से इस ब्रज की जो महिमा है वो अत्यधिक होने लगी। और महाराज हम तो आप की मात्र एक छोटी सी जो है वो भक्त हैं। अरे बड़े बड़े देवादिदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी आपकी इस परिकल्पनाओं को नहीं
पहचान पाते, वो भी आपके भक्ति भाव को नहीं समझ पाते, उनसे भी गलती हो जाती है। हम तो महाराज मात्र तुच्छ से भक्त हैं, तो हमसे तो गलती हो ही जाएगी। अब तो गोपियां विविध प्रकार से रोने लगती हैं और जिस रास्ते की ओर भगवान गायब हुए थे उसी रास्ते की ओर चलने लगती। तो एक देखो, भगवान के पैरों के पीछे पीछे एक गोपी के भी पैर हैं। तो गोपियां जान जाती हैं कि भगवान अकेले गायब नहीं, गोपी को लेकर के गायब हुए। रास्ते में तुलसी मैया पड़ती हैं, तो गोपिकाएं तुलसी मैया से पूछती हैं कि तुमने क्या हमारे पति जी को देखा, हमारे परमेश्वर को देखा? तो हवा के कारण तुलसी का जब पौधा हिलता है तो गोपिकाएं कहती हैं ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बता देगी कि हमारे भगवान कहाँ है। उसी के मध्य में एक गोपिका कृष्ण बन करके आ जाती है, एक गोपिका यशोदा बन करके आ जाती है, एक गोपिका राधा बन करके आ जाती है, एक गोपिका नंद बाबा बन करके आ जाती है और आपस में ही सभी लोग नृत्य कहने लगते हैं। कहते हैं कि देखो मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण की तरह देखो कैसे नाच रही हूँ। तो एक गोपी जो नंद बाबा बन करके आती है तो वो नंद बाबा की तरह अभिनय करने लगती है। एक गोपी यशोदा बन जाती है तो यशोदा मैया की तरह भगवान को उठा करके अपनी गोदी में बैठाती है। उसी प्रकार से एक गोपी दूसरी गोपी को उठा करके गोदी में बैठाती है कि देखो ये हमारे कृष्ण कितने अच्छे लग रहे हैं। आपस में ही अलग अलग पात्रों का अभिनय करके जितनी भी गोपिकाएं हैं वो खुश हैं। जैसे किसी भक्त ने भगवान से प्रश्न कर दिया, बोले महाराज इस दुनिया में हमको अभिनय करने के लिए तुम भेजते हो ना। अब जैसे कि भगवान ने हम लोगों को इस दुनिया में भेजा काहे के लिए? अभिनय करने के लिए। अच्छा, अगर हमारा अभिनय परमात्मा से भक्त कहता है, अगर हमारा अभिनय आपको अच्छा लगा तो फिर हमें दोबारा इस धरती पर मत भेजना। भाई जब हमने अच्छा कर दिया तो हमारा कल्याण होना चाहिए। और हमारा अभिनय अगर अच्छा नहीं लगता है तब भी हमको मत भेजो, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा नहीं कर पाता अभिनय उसको थोड़े रोल दिए जाते हैं। अब यहाँ तो भाई रघुनाथपुर में सब रोले धारी हैं। अब जो व्यक्ति को जो रोल दिया जाता है अगर वो अच्छे से नहीं निभाएगा तो बताओ अगली बार क्या वो रोल उसको दिया जाएगा? अब कुछ जो है जो पुराने जमाने से एक ही रोल करते चले आ रहे हैं वो तो निपुण हो गए उसी। यहाँ तो देखो कई सारे रोलधारी बैठे हैं, कहाँ तक महाराज बताए। जिस व्यक्ति को परमात्मा ने जो रोल दे दिया, अच्छा धीरे धीरे अगर व्यक्ति उसी रोल को करता जाए तो बताओ उसमें निपुण हो जाता है कि नहीं? अब सोचो एक रोल के साथ तुम पूरे रामायण का रोल थोड़ी नहीं कर लोगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो तुम जितने रोल है सबको महाराज बिगाड़ दोगे। करना है तो एक रोल में रहो महाराज, क्योंकि एक रोल में रहोगे तभी भगवान तुमको प्राप्त होगा। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल जनमन सोमय बाबा। ऐसा थोड़ी ना कहा जिसके अनेक सारे मन है वो हमको प्राप्त कर ले। जिसका मन एक है, निर्मल है, जिसका शरीर एक है, जिसकी बुद्धि एक है, वही भगवान हमको हर तरीके से प्राप्त कर सकता है। गोपिकाएं मिलकर के भगवान को बार बार मना रही हैं। इधर जो राधा रानी भगवान के साथ गई थी, चलते चलते राधा रानी जी के पैरों में दर्द होने लगे। तो भगवान ने कहा स्कंदम मारू ही। राधा रानी जैसे ही अपने पैरों को उठा करके भगवान के कंधों पर बैठने लगी, भगवान वहां से भी गायब हो गए। भगवान गायब इसलिए हुए, बोले देखो आज अगर राधा रानी को हमने कंधों पे बैठाया तो समाज में महाराज प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पत्नी को कंधे पर उठा के बैठा के घूमना पड़ेगा। और मान लियो अगर पत्नी, जैसे मान लो तुम्हारा वजन 50 किलो, पत्नी का मान लो 20-25 किलो, तब तो ठीक। और पत्नी की तुम्हारी आटे की बोरी ऐसी हुई तो फिर कैसे तुम उठा के रख पाओगे बताओ? अगर पत्नी के वजन आपसे 4 गुना ज्यादा है तो बताओ आप पत्नी को उठा करके, पत्नी ने कह दिया चलो थोड़ा चौराहे तक हमको छोड़ के आओ, तो बताओ आप उसे उठा के कैसे ले जा पाएंगे? अगर पत्नी जी के शरीर का जो वजन है वो कम है तब तो मान लो कोई बात नहीं। और शरीर का वजन अगर कहीं ज्यादा हुआ, हमारे लाला जी से पूछो, अगर वजन कहीं ज्यादा हो तो बताओ कैसे उठा पाओगे? तो भगवान ने इसीलिए क्या किया, जैसे ही राधा रानी ने कहा कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है तो भगवान ने स्कंदम मारो, ये मेरे कंधों पर बैठ जाओ। अच्छा जैसे बैठने लगी तो भगवान वहां से गायब हो गए। भगवान जानते हैं कि आज अगर इन देवी जी को अपने कंधे में बैठा लिया तो कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति को पत्नी जी को कंधों में बैठाना पड़ेगा। और जब जब व्यक्ति कंधों पे पत्नी जी को बैठा लेगा नाम हमारे लेगा। तो भगवान क्या किए, भगवान वहां से भी गायब हो गए। और जब भगवान गायब हुए तो आज
समस्त गोपिकाएं राधा रानी जी से जाकर के मिली और राधा रानी और गोपिकाओं ने मिलकर के पुनः भगवान को याद करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान तो वैसे भी महाराज भक्ति भाव से परे हैं, आप अगर श्रद्धा से बुलाओगे तो परमात्मा आएगा अवश्य। अगर आपकी लगन भगवान में लग गई है तो फिर आप अगर लगन से परमात्मा को बुलाओगे तो आएंगे कैसे नहीं। आज राधा रानी के साथ मिलकर के समस्त गोपिकाओं ने भगवान को बुलाना प्रारंभ कर दिया। अपनी लगन लगा करके आज भगवान को पुकारते हैं। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, 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 उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे, ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बिहारी लाल की। अगर अपनी लगन लगा करके हरि को बुलाओगे तो बताओ परमात्मा आने से रुक पाएगा। आज राधा रानी के साथ मिलकर के समस्त प्रजांगनाओं ने, समस्त गोपिकाओं ने भगवान को पुकारा तो भगवान आज अपनी मुरली के साथ समस्त गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो गए। और महाराज जितने गोपी उतने गोपाल बन गए। सब लोगों के साथ मिलकर के अब तो भगवान नृत्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, ये जो महारास का वर्णन है ये अनंत काल तक चलता रहा। एक दिन की बात, शाम के समय में पार्वती मैया तैयार होकर के महारास की ओर आने लगी तो भोले बाबा ने पूछा कि हम बहुत दिन से देख रहे हैं तुम्हें, रोज तुम सज धज करके कहीं निकल जाती हो, पूरी रात रहती हो, अगले दिन सुबह लौट करके आती हो, आखिर जाती कहाँ हो। पार्वती मैया ने कहा कि आप ही के जो प्रीतम प्यारे हैं उन्होंने ब्रजभूमि में बहुत ही बड़े महारास का आयोजन किया है तो हम सब लोग वहीं जाते हैं। तो भोले बाबा ने कहा भाई महारास में होता क्या है। तो पार्वती जी ने कहा कि आपके जो प्रीतम प्यारे भगवान मोहन श्री कृष्ण हैं वो तो बढ़िया बांसुरी बजाते हैं और हम सब जितनी भी गोपिकाएं हैं, जितनी भी बालाएं हैं, सब मिलकर के भगवान की उस बंसी के कलरव पर नृत्य करती हैं। भोले बाबा ने कहा बस इतनी सी बात, फिर तो हम भी चलेंगे क्योंकि नाचने गाने में तो हम भी आ गए। दुनिया में जो आप जितना भी संगीत देख रहे हैं ये भगवान के डमरू से निकला। भोले बाबा ने अपना डमरू 14 बार बजाया। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, 14 बार जब भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया तो उससे व्याकरण के 14 सूत्र निकले और उन्हीं महाराज 14 सूत्रों से जितनी भी विद्या हम और आप सब पढ़ रहे हैं, सब संगीत की जितनी विद्या है वो सब भोले बाबा के डमरू के 14 सूत्रों से निकली। तो भोले बाबा ने कहा संगीत के देवता हम हैं और नाच गाने में अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे बिना रास परिपूर्ण कैसे होगा। पार्वती मैया ने कहा ऐसी बात नहीं, देखो वहां केवल एक ही पुरुष है जिसका नाम है श्री कृष्ण और अन्यत्र वहां कोई दूसरा जो पुरुष है वो महारास में प्रकट नहीं हो सकता। भोले बाबा ने कहा देखो अगर पुरुष नहीं बन करके जा सकते तो ऐसा कुछ करो कि हम नारी बन करके चले जाएं। पार्वती मैया बार बार समझा रहे हैं देखो प्रभु
वहां जाओगे, अच्छा जाओगे तो तुम नाचोगे, और नाचोगे तो फिर हम तुम्हें चाहे कितना भी सदा जदा करके ले जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती तुम जरूर कराओगे। भोले बाबा ने कहा कम से कम हम पर भरोसा तो रखो, हमें अपने साथ लेकर के चलो, हम तुम्हारी कीर्ति में 4 चांद लगा देंगे। पार्वती मैया बार बार समझा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कैसे इस रास में लेकर के जाऊं, वहां तो कोई पुरुष जाते ही नहीं। अरे भोले बाबा ने कहा पुरुष जाने के कह भी कौन रहा है, ऐसा करो कि हम कुछ स्त्री बना दो। तो आज विधिवत प्रकार से पार्वती मैया जो है वो भोले बाबा को तैयार कर रही हैं। एक दिन वो भोले भंडारी वन के ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन